ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्वापर युग से सभी आत्माएं दैहिक संबंधों में आते अनेक कर्मों के हिसाब किताब बनाती आई है, जिसके आधार पर ही आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है। वही दैहिक संबंध जो आदि में आत्मा के सुख व प्रेम के स्रोत थे, आज वही आत्मा की परेशानी और दुख के स्रोत बन चुके हैं। कर्मों के ज्ञाता परमपिता परमात्मा इस कर्मों के हिसाब किताब को समाप्त करने की हमें बहुत ही अद्भुत विधि बताते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। वैसे अपने पिछले एपिसोड में हमने इसी मुरली के अंतर्गत वायुमंडल को कैसे परिवर्तित करें उस विधि को समझा था, और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए परमात्मा हमसे कहते हैं कि जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। जब शुरू में स्थापना हुई तो बाबा ने वंदे मातरम का नारा दिया और ओम मंडली के नाम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जी। तो यहाँ पर बहनों की संख्या अधिक मात्रा में आना शुरू हुई। बहनों के अंदर एक जोश आया कि मुझे परमात्मा की हर आज्ञा का पालन करना है। जी। परमात्मा ने कहा, बच्चे, काम महाशत्रु है, पवित्र बनो, योगी बनो, यही नई सृष्टि की स्थापना का आधार है। तो परमात्मा की श्रीमत, उनकी आज्ञाएं सुन करके सभी बहनों ने संकल्प ले लिया कि मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, कितना भी विरोध हो समाज के अंदर, क्योंकि पवित्रता एक नई बात थी जबकि पूरा समाज विकारों के अधीन। और ऐसे समय पर छोटी छोटी कुमारियां जो नई कोई शादी की हुई हैं, छोटी उम्र में भी ये संकल्प ले रही हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे पवित्र रहना है और सात्विक शाकाहारी भोजन खाना है। यही दो संकल्प लेकर के जब घरों में गई तो बहुत उनको सताया गया। तो परमात्मा कह रहे हैं, जैसे आदि काल में बहुत कुछ सहन किया और एक ग्रुप तैयार हुआ, ऐसे अंतिम समय में किसी भी प्रकार का पेपर आए, कोई निंदा करे, कोई ग्लानि करे, कोई महिमा करे, तो हर बात को सहन करते हुए ऐसा सहनशील वाले व्यक्तियों का ग्रुप हो जो लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े हमें प्राप्त करके ही छोड़ना है, तब ये स्थापना का कार्य संपन्न होगा। जी। तो परमात्मा भी ऐसे ग्रुप का आह्वान कर रहे हैं, सुनेंगे, सहन करेंगे, सामना करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को पा करके ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें। जो आदि में सो अंत में, ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सभी को पार करने वाले हो, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना, किसी भी प्रकार से यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना, सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। क्योंकि जब भी कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ो तो विघ्न डालने वाले, रुकावट डालने वाले बहुत सामना करते हैं। तो परमात्मा कहता है सहन तो करना ही पड़ेगा। जी। अच्छा करो या गलत करो, हर बात में सामना करना पड़ता है। तो जब हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
हमारा लक्ष्य है कि हमें पूरे विश्व का परिवर्तन करना है, तो स्व परिवर्तन के लिए अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, विघ्न डाल रहे हैं, तो उसमें सहन करने वाला एक अच्छा ग्रुप चाहिए। और कुछ लोग भी अगर एग्जाम्पल बनते हैं, आगे आते हैं, तो उनको फॉलो करने वाले अनेक निकल आते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है थोड़ा सा छोटा भी ग्रुप बन जाए, कि कुछ भी हो जाए, हम सहन करेंगे, सामना करेंगे, समाएंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। जी। जब ऐसा ग्रुप तैयार होगा तब लोग फॉलो करेंगे और एक अच्छा संगठन इस विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, यह फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो, नई दुनिया, नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधान सभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती हो। उसमें भी सिलेक्शंस होती हैं, जी। विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जी। पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संगठन तो बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ऐसे सदस्य निकले जो विधान बनाने वाले विधानसभा के सदस्य हों, जो नींव रखने वाले, नई दुनिया की नींव रखने वाले पार्लियामेंट के सदस्य हों। जी। ऐसे कुछ आत्माएं ग्रुप के रूप में तैयार हों, तब ये विश्व परिवर्तन का महान कार्य संपन्न हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँचते ही सभी समझें कि यह तो अवतार अवतरित हुए हैं। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है, तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना है। जब भी यहाँ से भरपूर होकर के कोई अपने अपने सेवा स्थानों पर जाते हैं, जी। तो परमात्मा उनको देख करके संबोधित कर रहे हैं कि आप जब यहाँ से अपने स्थानों पर जाएंगे, तो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो, जो लोगों को, देखने वालों को लगे कि क्या थे, क्या बन गए। ये तो जैसे कोई अवतार अवतरित हुआ है हमको संदेश देने के लिए, जो दुनिया से, देह संबंधों से सबसे उपराम है, न्यारा है। अवतार आता है, अपना कार्य किया, संदेश दिया और फिर ऊपर उड़ गया। जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर इतने सब जो भी आए हैं यहाँ संगठन में, बाबा के सामने बैठे हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और ये अनुभव करा दें कि हम तो अवतरित हुई अवतार आत्मा हैं, संदेश देने के लिए आई हैं, तो प्रत्यक्षता भी होगी और एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इतने अवतार जी। विश्व परिवर्तन के लिए अवतरित हो चुके हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा लक्ष्य लेकर के अपने अपने सेवा स्थानों पर जाओ। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सभी पांडव कल्प पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देह अभिमान से पूर्ण रीति गल गए हैं। जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो। अभी पूरे पांडव समान मरजीवा नहीं बने हो। मरजीवा अर्थात देह भान से मरना, तो मरजीवा बने हो। मरना तो मरना, या भी मर रहे हो। ये दो शब्द जो हैं, गलना और मरना, जी। ये शास्त्रों के आधार से लिए गए हैं। कहते हैं जब युद्ध पूरा हो गया तो पांडव पहाड़ों पर गए और वहाँ गल गए। परमात्मा कहते हैं अगर वो पांडव गल गए तो दुनिया समाप्त हो गई, प्रलय हो गई। जी। लेकिन वास्तव में गलना है देह अभिमान से है, कोई शरीर से गलने की बात नहीं है। ये एक चिन्ह दिए गए, ये प्रतीकात्मक चिन्ह है जी। कि जब देह अभिमान से आत्मा गल करके संपूर्ण आत्म अभिमानी बन जाती है, देही अभिमानी बन जाती है, तब वो पक्के मर्जीवा कहलाते हैं। माना वो उस दुनिया से मरे और इस नए जीवन में देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति में जी रहे हैं। तो एक है मरना और दूसरा है गलना। जी। माना इस देह अभिमान को भुला देना। तो आत्म अभिमानी स्टेज जितनी आत्माओं की बनती जाती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को पांडव कहते हैं क्योंकि प्रीत बुद्धि है, परमात्मा से प्यार है, उनकी याद में रहते हैं। तो याद में रहने वाले प्रीत बुद्धि आत्माएं अगर देह अभिमान से नहीं गलती अथवा मरती हैं तो मर्जीवा कैसे कहला सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक स्थान से मरना दूसरे स्थान में जीना होता है। यह सब में होता है ना,
यहाँ भी देह अभिमान से मरना और देही अभिमान से जीना, इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास तो हो गए हैं ना। पांडव प्रसिद्ध हैं ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते हैं। ऊंची स्टेज की निशानी ही दिखाई गई है। जी बहुत बड़े बड़े, जब भी कोई पांडवों की मूर्तियां बनाते हैं, पांचों पांडवों की मूर्तियां बहुत ऊंची ऊंची बनाते हैं। परमात्मा भी कहते हैं ये आपकी ऊंची स्थिति की निशानी है। आपने इतनी ऊंची स्थिति अपनी बनाई है, देह अभिमान से पूरा गले हो, इसलिए ऐसे चित्रकारों ने आपकी मूर्तियां, आपके शरीर भी बड़े लंबे चौड़े दिखाए हैं। जी ये आपके विजय की और आपकी ऊंची स्थिति की निशानी है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि शरीर नहीं लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची हो, तो वही पांडव होना तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है। दृढ़ संकल्प, देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तब ही सफलता होती है। दृढ़ संकल्प वाला ही माया जीत होते हैं। जो भी हम संकल्प करें उसमें बहुत दृढ़ता हो। जी कुछ भी हो, कैसा भी पेपर आए, कैसी भी बातें आए, मुझे इस स्थिति को प्राप्त करना ही है। जब तक दृढ़ता नहीं आती तब तक स्वयं में परिवर्तन भी नहीं आता। तो परमात्मा हम सबको इस बात में पक्का करा रहे हैं कि देही अभिमानी बनने के लिए दृढ़ संकल्प करो। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय से आत्मा इस देह के साथ रहते रहते कर्मेंद्रियों के गुलाम बनती गई। देह अभिमान ने आत्मा के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। अब थोड़े समय के अंदर यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। जितना ये अभ्यास करेंगे उतना देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी। लेकिन उसके लिए रोज यही दृढ़ संकल्प करना है कि मैं आत्मा को देखूं, आत्मा समझ करके आत्मा से बात करूं। कोई से भी बात करें, कोई से भी मिलें तो उसके प्रकृति आसन पर चमकती हुई मणि को देखने का अभ्यास करें। जी उससे हमारी आत्म अभिमानी स्टेज नेचुरल बन जाएगी। देह के संस्कार जो देह को देखने के वो समाप्त हो जाएंगे। ये रिवाइज करना पड़ेगा और रिवाइज के साथ साथ संकल्प को दृढ़ बनाना पड़ेगा। जी ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। ये भी दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि खुशी को छीनने वाली बातें बहुत सारी आती हैं। जी हमारी दादी जी एक बहुत अच्छा शब्द कहती थी, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, परमात्मा नहीं रह सकता। इसलिए किसी भी प्रकार की बातें आए, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हमारे लिए बोले, कभी कभी कलंक भी लगते हैं। ब्राह्मण जीवन में जितनी हम अपनी ऊंची स्थिति बनाने का अभ्यास करते हैं उतना कोई ना कोई गिराने वाले भी निमित्त बन जाते हैं। और उस समय अगर हमने जरा भी उस पर विचार कर लिया तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी आत्मा माना हर बात को सहज पार कर ले, सदा खुशी में रहे। कोई भी बातें आए, बातें बातें हो जाएंगी, हमारी स्थिति को, हमारी खुशी को छीन लेके न चली जाए। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान देना है कि बातों की परवाह नहीं करनी है। ज्ञान है, समझ है कि ये बातें पूरी हो गई, समय ड्रामा के अंदर ये समय बीत गया, अब ये रिपीट होने वाला नहीं है। तो वर्तमान समय के हिसाब से परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे सदा स्थायी रूप में खुशी में रहें। जी ऐसा परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात फरिश्ता, टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। हमारी ऊंची मंजिल है संपन्नता की, संपूर्णता की, जिसके हम सब राही हैं। जी तो परमात्मा कहता है जो निमित्त हैं, टीचर्स जिनको परमात्मा ने सेवा केंद्र संभालने की, भाई बहनों को गाइड करने की, उनको पढ़ाने की सेवा दी है। जी तो उन सब का कार्य है, जैसे खुद हम योगी बनते जाते हैं, उठती कला में उठते हैं, हल्के बनते हैं, बाबा को अपना जवाबदार समझ करके हम फरिश्ता बन करके रहते हैं।
जी। तो हम जो भी हमारे संपर्क संबंध में आते हैं, जो हमारे क्लास में आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको भी उड़ती कला में ले जाना। हम पंडे हैं, उन सबको उसी ऊंची मंजिल पर ले जाने वाले। तो जितना हम बनते जाएंगे उतना हम अपने साथियों को सबको ले जाएंगे। तो बिल्कुल। परमात्मा कहता है ऐसे हल्के रहो और सबको ऊंची स्थिति का अनुभव कराओ। फिर सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि देह भान भी मिट्टी है, जब इसका भान है तो भारी रहेंगे। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे, तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों। सबसे बड़ा बोझ तो देह का ही है। जितना हम देह से परे रहेंगे, आत्म अभिमानी स्टेज में रहेंगे, उतना हल्के फरिश्ता बनते जाएंगे। जी। बाद में दूसरे संबंध हैं, व्यवहार है, कारोबार है, उसका बोझ बाद में आता है। पहला बोझ देह का ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्म अभिमानी रहने का अच्छा अभ्यास करो और जो जवाबदारियां, जो कर्म है उनको बाबा के आगे अर्पित करते चलो। तो आप जब लाइट रहेंगे तो दूसरों को भी ऐसा बना सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। फरिश्ता बनने की ये बहुत अच्छी विधि है जी। कि हम सब रिश्ते एक बाबा से जोड़ लें। जी। माता, पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, कई प्रकार से हमने भक्ति में तो गायन किया है, लेकिन प्रैक्टिकल संगम पर उन सब संबंधों का अनुभव हम आत्माएं कर सकती हैं। जब ये निश्चय होता है परमात्मा ही हमारे सर्व संबंधी हैं, तो दूसरे सब रिश्ते जो दुख और धोखा देने वाले हैं, उनसे अपनी बुद्धि को निकाल करके परमात्मा पिता से अपने सब संबंध जोड़ करके तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम्हारे साथ ही सब संबंध निभाऊं, इस तरह का एक जब अनुभव रहता है तो बहुत सहज हम फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक से सब संबंध है, कहीं बुद्धि जाती नहीं। और जब हम ऐसे सैंपल बनेंगे तो हमें देख करके सब फॉलो करेंगे। जी। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। कोई पिछला खाता रह नहीं जाता। जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बैगर। बैगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, न किसी व्यक्ति से न किसी वैभव से। खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खातों में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। जब हम समर्पित कर देते हैं सब कुछ तेरा है, तो हमारा कुछ रहा ही नहीं। तो चाहे बैंक बैलेंस है, कोई हमने अपने स्थूल खाते भी अपने पास रखे हुए हैं, या संबंधों में भी कोई को अपना बना करके रखा है। तो परमात्मा कहता है जब सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं और सर्व बातों में आपने समर्पित कर दिया, तन मन धन समय जो कुछ सब तेरा, तो जब समर्पित कर दिया तो अपना खाता कहाँ से रहा। तो इसलिए सब खाते अगर चुकतू हैं, सब रिश्ते अगर एक के साथ हैं, तो फरिश्ता सहज बन जाएंगे। जी। ये फरिश्ता बनने की बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि स्वभाव संस्कार संपर्क सब बातें सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। संगम पर जो ऐसे खाली मना बेगर बनते हैं, कुछ भी अपना नहीं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, तब परमात्मा कहते फरिश्ता बनते हैं और साथ में आने वाली दुनिया में बेगर टू प्रिंस बनते हैं। जी। इसलिए संगम युग पर हम सबको अपने सब खाते चेक करने चाहिए। कोई भी समय अनुसार बचा हुआ तो नहीं है, कर्म का कर्जा तो रहा हुआ नहीं है, सब कुछ हमने बाबा के ऊपर अर्पित कर दिया। सब रिश्ते एक से जोड़ करके सब रिश्तों से, बाहरी रिश्तों से कहाँ तक आत्मा मुक्त हुई है और कितने खाते हमारे चुकते हो गए। अगर होगा
तो उसकी कई निशानियाँ दिखाई देंगी। जी। मान लो कोई भी रहा हुआ खाता है तो अपनी तरफ बार बार खींचेगा। जैसे कोई भी चीज़ अगर हमने छिपा करके रखी हुई है जी। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब एकांत में आएंगे तो उसकी याद सूक्ष्म आएगी, जी। खींचेगा अपनी तरफ। तो परमात्मा कहता है कि आप बच्चों को अभी समय अनुसार कोई भी चीज़ आकर्षित न करें, न संबंध आकर्षित करें, न व्यक्ति आकर्षित करें, न वस्तुएं आकर्षित करें। तब आप बच्चे फरिश्ता संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि टीचर बनना भी बाप समान बनना हुआ। तो जो टीचर की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। टीचर बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं। तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। जब बाप जिम्मेवारी ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज? जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जब हम कोई भी जवाबदारी, जिम्मेवारी लेते हैं, जी। यज्ञ के अंदर बहुत सारी सेवाओं की जवाबदारी मिलती है जी। और जो निमित्त टीचर्स हैं उनके ऊपर पूरे ही सेवा केंद्र की जवाबदारियां होती हैं। स्टूडेंट की हर प्रकार की पालना की जाए, उनकी उन्नति के लिए कुछ चिंतन किया जाए, उन्हें समय पर समय मार्गदर्शन दें, उनको ज्ञान और योग में मजबूत कराएं, उनके निश्चय को पक्का करें, उनके तन मन धन को सफल कराएं, कुछ भी वो व्यर्थ न करें। कई प्रकार की जिम्मेवारियां हम ले लेते हैं। टीचर जी। बनना माना ये सब जिम्मेवारियां आ जाती। तो परमात्मा कह रहे हैं जितना आप बच्चे जिम्मेवारी उठाते हो उतना ही परमात्मा आपका सहयोगी बन जाता है। और जब सहयोगी बन जाता है तो जैसे सब जिम्मेवारियां जो आपने ली हैं वो बाबा की हो जाती हैं। और बाबा जब जवाबदारी ले लेता है तो आप बच्चे हल्के हो गए, जी। कोई बोझ नहीं रहा। तो इसलिए ऐसे निमित्त बन करके जिम्मेवारियां लेते चलो, सब कार्य करते हुए परमात्मा का सहयोग ऐसे लो तो ऐसे लगे कि इस तो कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, बहुत हल्के हूँ। इतनी बड़ी जवाबदारियां हमारी दादी जी को, दीदी को बाबा ने सौंपी यज्ञ की, लेकिन इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि ये बोझ है, ये बंधन है, मेरे ऊपर बहुत जवाबदारियां हैं। नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला वो करा रहा है। जी। हमेशा हल्कापन देखा, हमेशा खुशी में देखा, कभी भी बोझ का चेहरा नहीं, कभी कोई उलहना नहीं, कभी थकावट नहीं। ऐसी स्थिति हमारी दादियों ने बनाई। इतनी जवाबदारियां, सबकी जवाबदारियां होते हुए भी बाबा ने सहयोग दिया और सहयोग देते देते सारी जवाबदारियां जो उन्होंने ली बाबा ने अपने ऊपर लेकर के उनको हल्का कर दिया। बिल्कुल। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि जिसके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझती हो तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है न कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहो फिर भी बोझ उठा लेते हैं। यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये व्यर्थ का बोझ है। बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा, उन्नति भी ज़्यादा और सहज हो जाएगा। तो सब आज हमने मर्जीवा कैसे बने और फरिश्ता स्थिति को कैसे प्राप्त करें, इस विधि को समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमें परमात्मा ने बताया कि हमें कर्म करते स्वयं को अवतार समझना है, तभी हम विश्व में क्रांति ला सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ का आधार है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प द्वारा ही हम देही अभिमानी स्थिति बना सकते हैं, सफलता मूर्त और माया जीत बन सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि फरिश्ता बनने के लिए हमें पूरा बैगर बनना है। कर्मों के सब हिसाब किताब केवल एक परमात्मा से हो, किसी भी व्यक्ति व वैभव से कोई रिश्ता ना हो। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांति। मुख्य सार: लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा संगठन बनाओ जो कहे
मरेंगे मिटेंगे, सहन करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, मार खाएंगे, त्याग करेंगे, लेकिन परीक्षाओं को पास करके रहेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। परिश्ता अर्थात डबल लाइफ। सब हिसाब किताब, रिश्ते बाप से और किसी से नहीं। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।